नमस्कार। मेरा आपसे एक सवाल है। मेंटल डिटॉक्स क्या होता है और उसे हम लोग कर कैसे सकते हैं? जी नमस्कार। मेंटल डिटॉक्स हम घर की साफ सफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को जब घर से बाहर निकालेंगे तभी तो नई चीज़ों के लिए घर पे जगह होगी। ठीक उसी तरह मेंटल डिटॉक्स भी ज़रूरी है। हमारे अंदर जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, नकारात्मक विचार चल रहे हैं, जो स्ट्रेस चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, उनका डिटॉक्स होना, उनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उनके रहते नई चीज़ें, नई फीलिंग्स, नए थॉट्स कहाँ से आते हैं? नहीं आ पाते हैं। हम उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं, उस पर जोर ही नहीं दे पाते हैं। तो मेंटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, एक रिफ्रेशमेंट के लिए, नई चीज़ों की जगह के लिए। तो इसको कर कैसे सकते हैं? मेंटल डिटॉक्स को करने के लिए आप थोड़ा समय अपने लिए निकालें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है। आज की बिजी लाइफ में बच्चों की बात करें तो वो बेचारे पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। बड़ों की बात करें वो ऑफिस जाते हैं, घर का काम, ऑफिस का काम भी घर पर लेकर आते हैं। लेकिन अगर सेल्फ के लिए अगर हम बात करें तो खुद के लिए कहाँ ही टाइम निकालते हैं? सेल्फ के लिए, अपने लिए हम अपने रिश्तों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते। तो बहुत ज़रूरी है कि 24 घंटों में एटलीस्ट हम लोग, नहीं ज़्यादा तो एक ही घंटा अपने लिए निकालें। उस एक घंटे में हम कुछ ना करें, वो समय सिर्फ अपने लिए निकालें। हमारी जो फेवरेट एक्टिविटी है हम वो करें। किसी को बुक्स पढ़ना है तो एक कप कॉफ़ी ले, चेयर पर बैठे और बुक्स पढ़ें, सिर्फ अपने लिए। किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो गार्डन में जाए, म्यूज़िक सुने। माइंडफुल वॉक करते हुए कितना रिलैक्स फील होता है। किसी को गाना पसंद है तो वो गाना गाए। मतलब जो भी आप एक घंटा निकाल रहे हैं वो अपने लिए निकालें। वो समय सिर्फ आपका है, अपना है। आपको खुद से कहना है कि ये मेरा समय है, मुझे जो करना है वो अपने लिए करना है। तो ये क्या होता है, ये एक घंटा आपको खुद से मिलने का मौका देता है। आप खुद से मिल पाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं, है ना? क्योंकि अक्सर लोगों से पूछो कि आप अपनी 5 अच्छी बातें बताएं, वो कहते हैं याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उनके फ्रेंड्स की, उनके कलीग्स की, उनके रिश्तों में जो रिलेटिव्स हैं उनकी कहो तो वो उंगलियों में गिना देते। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली टाइम इन्हीं लोगों के साथ बिताते हैं, अपने साथ बिताते ही नहीं है। तो अपने बारे में अच्छी बुरी, लाइक डिसलाइक चीज़ें वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बारे में भी पता हो कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें किन चीज़ों में अच्छा लगता है ना? तो 24 घंटे में एक घंटा सिर्फ अपने लिए निकालें। उस एक घंटे में अपने से मिले, खुद से मिले, खुद को जानने का प्रयास करें। ये तरीका बहुत अच्छा है कि अपने लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल करिए। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड जार बनाते हैं क्रिएटिव तरीके से। ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं करना है तो इंटरेस्टिंग है, ग्रेटिट्यूड जार बनाइए। एक जार लीजिए, उसको अपने मन मुताबिक डेकोरेट करिए, जैसा आपको डेकोरेशन पसंद है उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालिए। और दिन भर में जिन भी चीज़ों से, जिन भी इंसान की वजह से आपको कुछ हैप्पी फील हुआ है, कुछ अच्छा महसूस हुआ है, उसका शुक्रिया अदा करें कि पूरे दिन में इन चीज़ों ने आपको हैप्पी फील कराया, आपको पीसफुल फीलिंग है। वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है किसी को बारिश देखकर खुशी हुई हो, तो हम बारिश को भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, है ना? हो सकता है हम कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहुत अच्छा किसी की सहायता करते हुए देख रहे हैं, तो हमें क्या होता है, अच्छा फील होता है ना? तो हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम किसी का अच्छा करके खुद को भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हम खुद का भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि पूरे दिन में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको खुशी मिली कि आज मैंने ये किया है, तो आप खुद के बारे में भी लिखिए कि आज मैंने ये काम किया है और इसके लिए मैं खुद का शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद को अच्छा महसूस कराया है। तो ग्रेटिट्यूड एक जार बनाइए। पूरे दिन में आपको जितनी भी चीज़ों से खुशी मिली है उसकी लिस्ट बनाकर, उसको लिख कर उस जार में डालिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप पॉजिटिव चीज़ों में ऐसे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब हम ग्रेटिट्यूड जार बनाते हैं तो हमारा फोकस होता है पॉजिटिव चीज़ों को लेकर, क्योंकि हमें उस जार को भरना है। हम देख पाते हैं कि हमारे पास कितनी खुशियाँ, कितनी पॉजिटिव चीज़ें इकट्ठा हो पाई हैं।
तो ऐसे में क्या होगा, जब हमें पता होगा कि हमें अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए चीज़ें करनी है, तो हमारा सिलेक्शन, हमारा फोकस क्या होगा, पॉजिटिव चीज़ों में होगा। तो नेगेटिव चीज़ों से हम इससे दूर हो पाते हैं और पॉजिटिविटी हमारे करीब आती है। आप फॉरगिवनेस अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। फॉरगिवनेस, जिन लोगों की वजह से आपको बुरा महसूस हुआ है, जिन लोगों ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, लेकिन आप उस परिस्थिति का, उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आप गलत महसूस कर रहे हैं, जो बुरा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद सफ़र कर रहे हैं, तो हमें फॉरगिवनेस, उन्हें माफ़ करते चलना है। इसलिए नहीं कि उन्होंने जो किया हमने उनको माफ़ कर दिया। हमें ये फॉरगिवनेस सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें चीज़ों को फॉरगिव करना चाहिए। जिन चीज़ों में हमारा बस नहीं है, उससे परेशान होने से अच्छा है उसको फॉरगिव करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। खुद को परेशान करेंगे यानी कि हम अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हम उसको कितनी खूबसूरती से जी पाते हैं ये भी हमारे हाथ में है। हम नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे तो वो नेगेटिविटी हमारे पास आएगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो पॉजिटिविटी हमारे पास आएगी, है ना। तो हम फॉरगिवनेस करते चलें। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनको एक्सेप्ट करिए, उनको फॉरगिव करिए और जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो ये कुछ सिंपल से तरीके हैं जिनसे आप मेंटल डिटॉक्स करके नई यादों को जगह दीजिए अपने जीवन में। ये चीज़ें अपनाइए, अपना समय निकालिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए और फॉरगिवनेस करिए और अपने मन को शांत रखिए और नई पॉजिटिव चीज़ों को आने के लिए वेलकम करिए, उनका स्वागत करिए और खुश रहिए।